अब सवाल तो सबसे बड़ा यही है, एयर मार्शल राजेश कुमार सर, क्या उसी इंटेंसिटी के साथ हम इजराइल का रिटेलिएशन देखेंगे जो इंटेंसिटी हमने हमास पर हमले के दौरान देखी है? क्या होगा भी रिटेलिएशन या नहीं? नहीं, रिटेलिएशन मेरे हिसाब से इजराइल ऐसा देश है जो बिना रिटेलिएशन के जो है बैठेगा नहीं। लेकिन रिटेलिएशन किस फॉर्म में होगा, क्योंकि कई सिग्नल उनको दिए जा चुके हैं। अब आप देखिए 3-4 पॉइंट्स में आपको बताऊंगा, उससे संकेत मिलते हैं। पहला संकेत ये है कि ईरान ने बोला है कि हमारी तरफ से स्ट्राइक ख़त्म हो गई है, अगर आपने आगे बढ़ाना है तो आप बढ़ाइए। दूसरी बात यह है कि यूएस ने अपना बोला है कि हम किसी आक्रामक रूप से नहीं आएंगे, और वो आए या ना आए, लेकिन सऊदी अरब और यूएई ने बोल दिया है कि हमारी एयर स्पेस आप ईरान के अगेंस्ट अटैक करने में आप यूज़ नहीं कर सकते। तो वो कहाँ से करेंगे अटैक? उनके सारे बेसिस सऊदी एयर स्पेस के थ्रू ही जाएंगे ईरान की तरफ। तो कहने का मतलब ये है कि इस युद्ध को थोड़ा सा शांत किया जाए, ठंडा किया जाए। मेरे ख्याल से सारे जो मिडल ईस्ट के जितने भी देश हैं, चाहे वो अरबी देश हों और चाहे वो ईरान हो या ईरान के प्रॉक्सीज हों, सभी यही चाहते हैं कि थोड़ा टेम्परेचर नीचे आए और जो है कुछ हद तक स्थिरता बनी रहे। लेकिन इजराइल जो कि अपने चारों तरफ दुश्मनों से घिरा हुआ है, वो ये कभी एक वीकनेस अपनी शो नहीं करना चाहिए। इस पर आगे बात करूंगा सर। वो रिटेलिएट जरूर करेगा, शायद प्रॉक्सीज की तरफ करे और ईरान की तरफ डायरेक्टली ना करे। ठीक है, प्रॉक्सीज की तरफ करे तो प्रॉक्सीज से तो ऑलरेडी कर रहा है, आगे और क्या कर सकता है इस पर बात करेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर, ईरान इजराइल जंग पर ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक का बयान आया है। कई ईरानी ड्रोन्स को हमने मार गिराया, ऋषि सुनक ने कहा है। हमले पर इजराइल की मदद की, ऋषि सुनक ने कहा है। यूके फाइटर जेट्स ने ईरानी ड्रोन्स को गिराया, ऋषि सुनक ये कह रहे हैं। यानी दुनिया ने अभी 24 घंटे भी नहीं बीते हैं और ऑलरेडी साइड लेनी शुरू कर दी है कि कौन किसकी तरफ है। एक और बड़ी खबर, रूसी विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, मिडिल ईस्ट में नए वॉर जोन से चिंता, बातचीत से युद्ध का हल निकलेगा। रशिया कह रहा है ये कि बातचीत से युद्ध का हल निकलेगा। ध्यान दीजिएगा इस खबर पर। इसी बीच एक और बड़ी खबर, इजराइल पर हमले को लेकर ईरान के विदेश मंत्री का बयान है। अमेरिका को हमले की जानकारी दी गई थी, यानी अमेरिका को पता था कि इजराइल पर ईरान हमला करने जा रहा है। आत्मरक्षा के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए सीमित हमले की जानकारी दी थी। पड़ोसी देशों को भी हमले से 72 घंटे पहले बताया था, ये ईरान कह रहा है। कमांडर भारद्वाज, यानी ईरान क्या यहां पर सफाई दे रहा है कि भाई हमें मारा गया तो हम तो हमला करेंगे और हमने पूरी दुनिया को बता के हमला किया है, किसी से छुपा के कुछ नहीं किया है? सर आपकी ऑडियो म्यूट है, प्लीज अनम्यूट कर ले उसे। ईरान ने जो अटैक किया है तो सही बात है, एक सिंबॉलिक अटैक है। ये अटैक सरप्राइज एलिमेंट इसमें नहीं था। इस अटैक को अनाउंस करके किया गया है और इस अटैक को एनफ टाइम दिया गया है इजरायली डिफेंस फोर्सेस को उसको रिएक्ट करने के लिए। तो जितनी भी फोर्सेस है, जॉर्डन ने भी इन्वॉल्व हुआ है इसमें इजराइल के साथ, यूके, यूएसए, और इन सब ने मिलके उस अटैक को, बिकॉज उनके पास इतना वक्त था कि वो इस अटैक में सरप्राइज एलिमेंट था ही नहीं कहीं पर। और ये शायद जानबूझ के ईरान ने इसीलिए किया कि वो इसको ज़्यादा एस्केलेट नहीं करना चाहता था। वो चाहता है कि फिर एक बड़ा सवाल है जनरल मेस्टन, फिर मैसेजिंग क्या है? अगर ईरान ने समय दिया, ईरान ने बताकर किया, तो ईरान क्या मैसेज देना चाहता है दुनिया को? देखिए, ईरान का जो मैसेजिंग है वो बहुत साफ है कि उनके प्रेसिडेंट ने या सुप्रीम लीडर ने बहुत क्लियर लफ्ज़ों में घोषित कर दिया था कि हम रिटेलिएशन करेंगे। हमारी कंसुलेट पे अटैक हुआ है दमिश्क में, और साथ ही उन्होंने यूएन रेजोल्यूशन चार्टर 51 को भी कोट किया है कि हमारे पास पूरा अधिकार है एज पर रूल्स ऑफ वॉर टू रिटेलिएट। तो ईरान का मैसेजिंग बहुत क्लियर था कि वो दुनिया को और खासकर इजराइल और अमेरिका को, और आज ही शायद इनके एक मेजर जनरल का भी स्टेटमेंट था, ईरानी मेजर जनरल का, कि हम अमेरिका को वार्निंग दे रहे हैं कि इस युद्ध में दखल अंदाजी ना करे। तो साफ जाहिर है कि इनका इंटेंशन बहुत क्लियर था। उनका जो स्टेटेड एनिमी है इजराइल, उसके ऊपर हमला करना, अपने देशवासियों को बताना। और मेरे ख्याल पहली बार ईरान ने ऐसा किया, ख्याल भी नहीं, मतलब ये पहली बार हिस्ट्री में हुआ है कि ईरान ने इजरायली टेरिटरी के ऊपर ये मिसाइल्स और ड्रोन्स दागे हैं। तो इसका काउंटर मेजर पक्का होगा और
प्रेसिडेंट नेतन्याहू, ठीक है प्राइम सर। मिनिस्टर क्या नेतन्याहू होगा का इसी पर इरादा बात यही है। करेंगे। ओके, क्या होगा अब इसका रिपोर्केशन, इसका असर क्या होगा बात करेंगे, लेकिन पहले एक खबर, ईरान पर विध्वंसक पलटवार करेगा इजराइल। देखिए, इजराइल करेगा अटैक, कहां करेगा? वो ईरान के ही किसी ठिकाने पर, किसी न्यूट्रल लोकेशन पर करेगा या ईरान की मिट्टी पर करेगा? परमाणु ठिकानों का विध्वंस करेगा इजराइल। ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमले की तैयारी है। 10 घंटे के अंदर हमला कर सकता है इजराइल, ये बड़ी खबर है। ईरान के मिलिट्री बेस पर हमला हो सकता है, यानी ईरान के मिलिट्री बेस सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इजराइल कह रहा है कि वो जवाब देगा और ईरान को जवाब देने के लिए इजराइल की सेना तैयारी में जुट गई है। ऐसा माना जा रहा है कि इजराइल जवाबी कार्रवाई के तौर पर ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बना सकता है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि इजराइल ईरान के न्यूक्लियर पावर स्टेशन पर हमला कर सकता है। इजराइल ईरान के बुशहर में न्यूक्लियर पावर स्टेशन पर हमला कर सकता है। नातांज यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी पर भी हमले का खतरा है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनसे लग रहा है कि इजराइल 24 घंटे में ईरान के न्यूक्लियर साइट को निशाना बना सकता है। न्यूक्लियर साइट समझिए। और ईरान को जवाब देने के लिए इजराइल की वॉर कैबिनेट में रणनीति पर चर्चा की गई है। ईरान पर हमले के लिए इजराइल ने अपने फाइटर पायलट्स को तैयार कर दिया है। रिपोर्ट्स हैं कि इजराइल की वॉर कैबिनेट में ईरान के मिलिट्री ठिकानों पर भी हमले की रणनीति बनाई गई है। और इसी से जुड़ी एक खबर, शुरू हो गया इजराइल के बदले का काउंटडाउन। लेबनान में इजराइल का बहुत बड़ा हमला। दक्षिण लेबनान के जेबा में भयंकर बमबारी की है इजराइल ने। हिजबुल्लाह के रदवान फोर्स को टारगेट किया है। खियाम और काफर किला में हिजबुल्लाह बेस तबाह कर दिया इजराइल ने। हिजबुल्लाह के 40 रॉकेट हमलों पर पलटवार किया है। एयर मार्शल राजेश कुमार जी, अब सवाल यहां पर यह है कि ये तो जिन प्रॉक्सीज की आप बात कर रहे थे, हुती हो, हिजबुल्लाह हो, हमास हो, सबसे तो इजराइल ऑलरेडी लड़ ही रहा है। अब तो यहां पर डायरेक्ट एक स्टेट ने उसके ऊपर अटैक किया है। अब ऑप्शन क्या बचता है उसके पास? देखिए, अभी जब तक वो प्रॉक्सीज के साथ लड़ रहे थे, हमास के साथ तो उनकी फुल फ्लैश फाइटिंग थी, पर हिजबुल्लाह और हुती के अगेंस्ट वो ज़्यादा डिफेंसिव मोड में ही थे। उनके ऊपर कोई ऑफेंसिव एक्शन जो है थोड़ा बहुत हिजबुल्लाह के अगेंस्ट लिया था, लेकिन उनको पता है कि हिजबुल्लाह के पास भी कई लाखों रॉकेट उनकी स्टोरेज में हैं, तो वो उन पे कभी भी फायर कर सकते हैं। तो उनकी जो फाइट थी वो मतलब जैसे बॉक्सर्स कहते हैं ना, पहले पैरी करते हैं, कोई उन्होंने बड़ा सा पंच नहीं दिया अभी तक। और दूसरी बात यह है कि ईरान ने पहली बार डायरेक्ट अटैक करके एक मौका दिया है इजराइल को जस्टिफाई करने का कि वो उनके न्यूक्लियर ठिकानों पे हमला करें, क्योंकि अभी तक उनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं था। अब तो उनके पास जस्टिफिकेशन है और कई सालों से जो है इजराइल ने ये रणनीति बनाई हुई है कि किसी तरह से ईरानियों को